नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। आज एक बहुत बेहतर चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। शायद मतलब इस पर ध्यान बहुत लोगों का जाता है और शायद ऐसी सिंगल क्लास की चर्चा किसी ने नहीं की होगी, इस पर शायद नहीं की होगी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुत बेहतर, कसम से बता रहे हैं, आपको मज़ा आने वाला है। हिंदी के जो प्रेमी हैं, हिंदी जो सीखने वाले हैं, जिनको हिंदी का वाकई में ज्ञान चाहिएगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोगों के लिए। ये आप देख रहे हैं हिंदी में प्रचलित प्रमुख चिन्ह, आप देखते हैं कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगा, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें हिंदी में लिखी हुई हो, आप लोगों को ये नहीं पता है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आज, और बहुत छोटी सी क्लास है, बहुत बड़ी नहीं है, और बहुत मज़ा आने वाला है। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझ लीजिए। हिंदी की मतलब हिंदी की दृष्टि से ये समझ लो कि आपके जो त्रुटि वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जहाँ पे त्रुटियाँ रहती हैं, ठीक है, वो सही करने वाले होते हैं, कहाँ पे क्या लगाना है, इसमें कौन सा जो है चिन्ह लगना चाहिए, ठीक है, इस सेंटेंस में कौन सी जो है त्रुटि है, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। और ये एक मैं आपको वानगी दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले जान लीजिए हिंदी में प्रचलित प्रमुख चिन्ह। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पूर्ण विराम या विराम, ठीक है, अंग्रेजी में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। अंग्रेजी में हालांकि एक बिंदी लगती है, जो हिंदी का बिंदु है, ठीक है, वो अंग्रेजी में लगता है, लेकिन इसको फुल स्टॉप कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम स्कूल से आ रहा है, अब आगे ये जो लाइन खींच गई, ये क्या है आपकी? यही आपका है पूर्ण विराम, ठीक है। अर्धविराम चिन्ह देखो सबके सामने लिखे हुए अर्धविराम। अब अर्धविराम क्या होता है? ठीक है, अर्धविराम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेमीकोलन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अर्धविराम को सेमीकोलन कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग मेरा वीडियो बार बार देखें, क्योंकि आपको पता चले इस चीज़ में कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अर्धविराम को क्या कहते हैं? सेमीकोलन। क्या कहते हैं भाई? सेमीकोलन कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट है, मज़ा आ जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। फलों में आम श्रेष्ठ है, किंतु, अब किंतु के पहले जो चीज लग गई ये क्या है? सेमीकोलन। अब किंतु के आगे कुछ भी लिख लो, किंतु लखनऊ में दशहरी की बात ही कुछ अलग है, या लखनऊ में केले का अपना अलग महत्व है, या उत्तर प्रदेश में आंवला भी पाया जाता है, या उत्तर प्रदेश में अब लीची के भी बागान हैं, ठीक है, या लीची की बात ही अलग है, या ये कह लो कि पंजाब के अंदर माल्टा किन्नू आम से ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, या राजस्थान में किन्नू की खेती की जाती है, संतरे की खेती की जाती है, संतरे का अलग महत्व है, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। यानी फलों में आम श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे किंतु, ठीक है, किंतु के पहले जो ये लगा हुआ है क्या है? सेमीकोलन, यानी अर्धविराम। कहा गया ना फलों में आम श्रेष्ठ है, किंतु एक पॉज लिया, एक थोड़ी देर के लिए रुके, ठीक है, न पूर्ण विराम में है न अर्धविराम में है, ठीक है, सॉरी न पूर्ण विराम में है न अल्प विराम में है, तो इसको क्या कहेंगे? अर्धविराम कहेंगे, यानी अर्धविराम सेमीकोलन। तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम को भाई साहब जो है कॉमा कहते हैं, ठीक, जो कॉमा होता है ने कहते हैं कि मुख्य, आपने कहा, किसी ने आपसे पूछा कि आज मुख्यमंत्री जी का भाषण देखने गए थे, ठीक है, उनकी सभा थी, उनकी रैली थी, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? तो आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में रोजगार, फिर रुके ना, सड़क, फिर सुरक्षा, फिर किसान, फिर थोड़ा सा रुके, कोई भी बात कह लो। जैसे आपने कह दिया कि कोई भी काम, जैसे आपको करना है कि मेरे बैग में कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ इत्यादि है, ठीक है, या ये कह लो कि मेरे घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन। तो अब जो दो एक से दूसरे वाले में आप जाने पे जो रुक रहे हैं, यही है अल्पविराम, यही है आपका कॉमा। अल्पविराम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। अर्धविराम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेमीकोलन कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। ये तो सबके लिए जग जाहिर है, जहाँ पे प्रश्न वाले जो है शब्द लगे हो, प्रश्नवाचक शब्द लगे हो, वो प्रश्नवाचक है। एक छोटा सा हमने वाक्य ले रखा, वहां क्या रखा, वह क्या रखा है, वह क्या रखा है, किसी की तरफ इशारा करके आप पूछे कि वह क्या रखा है, तो वहां पे आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का मतलब यहाँ पे कभी कभी हर्ष प्रकट करने वाली, कभी कभी जो है अचानक से जो कहते हैं ना कि अरे आंखें खुल गई, ठीक है, तो कोई दुर्घटना देखी, अरे ऐसे बोल दिया आपने, ठीक है। और जैसे आप बैठे हुए कोई आपका चहेता
किसी को आपको चाहने, कोई किसी को आप चाहते हो, वो आपके सामने अचानक से प्रकट हो जाता है, आपको वाह आप यहाँ, ठीक है, तो वो चीज़ है। ऐसी चीज़ें जैसे किसी में आपको आश्चर्य लगे, ठीक है, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है इसको एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन कहते हैं इसको। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जो होता है इसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहते हैं, ठीक है। तुलसीदास ने कहा, ठीक, अब आगे लिखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई प्रीति, ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल की तो यही रीत चली आ रही है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज इन्वर्टेड कामा में आप अगर जो बंद करना चाहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा, अहिंसा परम धर्म है, ठीक है, तो अब महात्मा गांधी ने कहा, आप इन्वर्टेड कॉमा लगाया, अहिंसा परम धर्म है, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो दूसरे कोई बात कही है उसे आप कह रहे हैं, तो जो उसकी बात है उसको आप कहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे, ठीक। तीसरा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में लगाया जा सकता है, जैसे रात दिन, रात और दिन अलग चीज होती है, रात और दिन और हटाने के लिए आप क्या करेंगे, रात दिन तो बीच में एक डैश लगा दिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। जो योजक चिन्ह होता है इसको हाइफन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइफन, HYPHEN, हाइफन बोलते हैं उसको। तो योजक चिन्ह क्या है, ये हाइफन है। यहाँ पर जो भी चीज लगी हुई है ये क्या है आपकी, ये हाइफन है। रोज रोज, दो दो, रात दिन, ठीक है, लाभ हानि, उल्टा सीधा, ऐसे जो भी जो दो शब्दों के बीच में जो चिन्ह लग जाता है उसे योजक चिन्ह यानी हाइफन बोलते हैं इसको। निर्देशक चिन्ह या डैश कहा जाता है। कहाँ, कैसे कहा जाता है, रमेश, फिर आगे डैश लगा दिया, तुम कहाँ रहते हो। तो जो ये लंबा वाला होता है, देखो योजक चिन्ह और इसमें अंतर है, ये छोटा होता है और ये क्या होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है, डैश जिसको कहते हैं, यानी डैश का क्या है, डैश लंबा होता है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। हमने बताया ना आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत बेहतर चीज आपको मैं बता रहा हूँ, इतनी अच्छी चीज है कि मजा आ जाएगा हिंदी में, चाहे वो यूपी SSS की तैयारी कर रहा हो, चाहे आपका जो है SSC GD की तैयारी कर रहा हो, चाहे आने वाली और भी तमाम सारी परीक्षाएं, किसी भी परीक्षा के लिए अगर जो आप तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और बहुत अच्छी, बहुत सरल तरीके से देखो मैं बता रहा हूँ, कोई भी मतलब किसी तमाम चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि इसके बाद होने वाली ये चीज़, इसमें आदि 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 ऐसा लगाया जाता, ऐसा कुछ नहीं, आराम से पढ़ो भैया, ठीक है, बहुत सरल तरीके से, बहुत आराम से बता रहा हूँ। बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल सामान्य आसान भाषा में जिसको कहते हैं, ठीक है। कोष्ठक, कोष्ठक इसको अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कोष्ठक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपका स्नेह, स्नेह का मतलब क्या है, प्रेम, ठीक है, ठीक है, या लिख दो आपका स्नेह बना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हटा दो इसको, है की जगह, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो आपका स्नेह बना रहे, कुछ भी बना दो, ठीक है, आपका स्नेह बना रहे। तो ये जो कोष्ठक लगा हुआ है ऐसे जगह लगाया जाता है। हंस पद या त्रुटि बोधक, ठीक है, हंस पद या त्रुटि बोधक, जो हंस पद या त्रुटि बोधक है तो इसको कैरेट कहते हैं, CARET, कैरेट कहते हैं अंग्रेजी में। और ये क्या है, जैसे स्वतंत्रता हमारा, अब जन्म सिद्ध आपने लिख भूल गए, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो यहाँ पर जो ये वाला चिन्ह लगा है जन्म सिद्ध लिखने के लिए बीच में लगाया है, तो इस वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, इस वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, यही आपका त्रुटि बोधक या हंस पद कहा जाता है, ठीक है। तो ये चिन्ह जो है आपका क्या है, त्रुटि बोधक या हंस पद है। रेखांकन, ठीक है, अब रेखांकन या किसी को अंडरलाइन, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, अंडरलाइन, इसको हंस पद को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका कैरेट बोलते हैं इसको। और यहाँ पर हमने इसको कोष्ठक को क्या बताया था, इसको ब्रैकेट्स बोलते हैं। कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं, फिर मैथ में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, छोटा बड़ा और मंझला तमाम सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। रेखांकन, रेखांकन मतलब किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना हो, जैसे कहा जाता है ना आपको कि इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये वाली लाइन, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है रंगभूमि, मुंशी जी का अधूरा उपन्यास है, ठीक है। रंगभूमि एक उपन्यास है, किसका है, मुंशी प्रेमचंद जी का है, और उसमें लिखा हुआ है रंगभूमि। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंडरलाइन करके बता दिया, रंगभूमि के बारे में, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया गया, रंगभूमि मुंशी जी का अधूरा उपन्यास है। देखो मजा आ रहा है आप लोगों को, बहुत बेहतर बता रहा हूँ आप लोगों से, है ना, ठीक है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपके बुक्स होती हैं, मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उसमें लिखा होता है कृपा, ठीक है, कृपया पन्ना उलटिए, ठीक है। तो ये जो क्र के आगे जो जीरो लगा हुआ है, जैसे आप लिख देते हैं स्थानांतरण के लिए आपने लिखा, तो आपने लिखा स्था, ठीक है, आगे जीरो बना दिया।
ये जो जीरो वाला चिन्ह है गोल गोल, इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, लाघव चिन्ह को अंग्रेजी में एब्रीवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्रीवेशन कहते हैं अंग्रेजी में। लाघव चिन्ह मतलब एब्रीवेशन। ठीक है, यानी जैसे देखो हमने लिखा भी कृपाऊ, कृपया पन्ना उल्टिए, क्र के आगे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ, ला ना नी। ठीक है, लखनऊ नगर निगम, लखनऊ नगर निगम। ठीक, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह क्या होता है? आपने कभी जो है किसी भी चीज की व्याख्या लिखी होगी, ठीक है, तो आप लिखते थे, क्या लिखते थे? लिखते थे अवतरण। ठीक है, अवतरण राम। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या लगा दिया? एक सेकंड, यहाँ पे आगे डैश लगाया, फिर लिखा राम घर से। ठीक है, अब आगे आगे ये लिखा। ठीक है, फिर नीचे लिखे चला गया। ठीक है, और ये यहाँ तक आया, चला गया। अब आपने एक पैराग्राफ लिखा है अवतरण में, राम घर से यहाँ से शुरू हुआ था और चला गया था, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो जो ये वाले चिन्ह डैश 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 छोटी छोटी बिंदियां लगी हुई ना, इनको लोप चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, लोप चिन्ह को ओमिशन कहा जाता है। लोप चिन्ह को क्या कहा जाता है? ओमिशन कहा जाता है, ओमिशन। ठीक है, लोप चिन्ह को क्या कहा जाता है? ओमी, अंग्रेजी में इसी का केवल हमने लिखा है, अब तक किसी को नहीं। ठीक है, लोप चिन्ह को अंग्रेजी भाषा में ओमिशन कहा जाता है। ठीक, तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर हमें आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ और है, आप लोग थोड़ा स्नेह दुलार और बढ़ाइए अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने चाहने वालों को, और जिनको नहीं भी चाहते हैं, जो आपके पक्के दुश्मन हैं, उनको भी आप क्लास दीजिए और आप उनसे कंपटीशन करिए कि अच्छे नंबर कौन लेके आ सकता है सर की क्लास पढ़ने के बाद में। ठीक, तो जरूर से जरूर आप कमेंट करिएगा। और आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हिंदी की कक्षाएं अब निरंतर आप लोगों को मिलती रहेंगी। यूपी SSC और लेखपाल की आने वाली परीक्षा जो है वहाँ की दृष्टि से अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ, आज जो है सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड करूंगा और बधाई दूंगा आप लोगों को। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।